नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है। आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने यानी एक साल बाद जो है बिहार में चुनाव होने हैं। हालांकि इससे पहले आपको बता दें, फिलहाल बिहार में 13 नवंबर को बिहार के 4 विधानसभा सीटों के लिए जो उपचुनाव होने हैं। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो हैं वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले हैं। उनकी यात्रा 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक सीमांचल इलाके में यात्रा होगी। बताया जा रहा है कि गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो हिंदू को एकजुट करने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले जो है सीमांचल इलाकों में अपनी पैठ मजबूत कर रहे हैं। हालांकि कई बार जो है गिरिराज सिंह ने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो बेगूसराय, नवादा, कई ऐसे जहां से वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं, वो साफ तौर पर कहते दिखे कि हम जो है एक जाति विशेष इलाकों से हमेशा चुनाव जीतते रहे। हमारी इच्छा थी कि हम किसान यानी सीमांचल के इलाके से चुनाव लड़े। हालांकि हमारी जमानत भी जब्त हो जाती तो कोई गम नहीं, लेकिन हिंदुओं को एकजुट करने के लिए हम में जमानत भी जब्त होती तो हमें बहुत खुशी होती। हालांकि बीते दिन ही गिरिराज सिंह जब पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्होंने साफ कहा था कि जिस तरीके से सीमांचल के इलाके में आजादी के बाद जितने हिंदुओं की संख्या थी वो काफी घट गई है, वह सीमांचल इलाके में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। अब ऐसे में गिरिराज सिंह भागलपुर से यात्रा की शुरुआत करते हैं और बीते दिन गिरिराज सिंह जो है कटिहार पहुंचते हैं। और कटिहार पहुंचकर गिरिराज सिंह ने कई बड़े आरोप लगाते हैं। साफ तौर पर कहते हैं कि जब गिरिराज सिंह यात्रा निकालते हैं तो कई लोगों को पेट में दर्द हो जाता है, लेकिन जब विपक्ष तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जब यात्रा निकालते हैं तो उन्हें कोई दर्द नहीं होता है। और हम जो है हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, सनातन को एकजुट करने के लिए हम यात्रा पे निकले हैं। उनके साथ कई धर्मगुरु भी मौजूद हैं। हालांकि उनकी यात्रा को लेकर लगातार बिहार में जो है सियासत गर्म है। लगातार उनकी यात्रा को बताया जा रहा है कि ये सांप्रदायिक सद्भावना को खराब कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये माहौल खराब करना है, हिंदू और मुस्लिम में जो सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने आए हैं। लगातार तेजस्वी यादव अपने ट्विटर के माध्यम से जो है गिरिराज सिंह पर जो है निशाना साधते हैं, तो ही विपक्ष लगातार गिरिराज सिंह को इसे कहा जा रहा है कि समाज में द्वेष पैदा कर रहे हैं, यानी हिंदू और मुस्लिम में जो है सद्भावना खराब कर रहे हैं। अब ऐसे में गिरिराज सिंह जो है 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक सीमांचल के इलाकों में से जो है हिंदू स्वाभिमान की यात्रा करेंगे। हालांकि जदयू ने भी गिरिराज सिंह की इस यात्रा से दूरी बनाई है। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी कहा है कि इससे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, इसे गिरिराज सिंह का निजी यात्रा। हालांकि गिरिराज सिंह ने भी कहा कि ये हमारी निजी यात्रा, इसे हिंदू चुनाव से जोड़कर ना देखा जाए, पार्टी से जोड़कर ना देखा जाए। यह हमारे निजी यात्रा और हम हिंदुओं को एकजुट करने के लिए तब तक लड़ेंगे जब तक जीवित रहेंगे। हालांकि उन्होंने मंत्री पद भी छोड़ने की बात कर दी। उन्होंने कहा कि मंत्री पद छोड़ देते सकते हैं लेकिन हिंदुत्व नहीं छोड़ेंगे। आए दिन गिरिराज सिंह जो है हिंदुओं पर बयान देते रहते हैं और गिरिराज सिंह का छवि जो है हिंदुत्व वाली छवि है। हालांकि अब गिरिराज सिंह की इस यात्रा पे पप्पू यादव ने भी जो है बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव ने भी कहा है कि गिरिराज सिंह जो है वो जिस तरीके से यात्रा कर रहे हैं, क्या बिहार और देश में हिंदू जो है वो इतने कमजोर हो गए हैं कि कोई एक वर्ग से वो डर जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंदू एकजुट हैं और हिंदुओं को एकजुट करने की जरूरत नहीं है। गिरिराज सिंह 3 बार से मंत्री रहे लेकिन बिहार को क्या दिए? बिहार को लड्डू मिला। अब ऐसे में जब केंद्रीय मंत्री, कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह, तो उन्होंने मांग की कि बिहार के विकास के लिए केंद्रीय मंत्री को काम करना चाहिए। ये उल जुलूल फिजूल की जो है यात्रा कर रहे हैं, हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं बिहार में सांप्रदायिक तनाव जो है वो बढ़ेगा। हालांकि इसके साथ ही पप्पू यादव ने बड़ी बात की। पप्पू यादव ने कहा कि इस यात्रा के जरिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि गिरिराज सिंह जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं तो वो मेरे लाश से होकर उनको निकलना पड़ेगा यदि वो यात्रा कर रहे हैं। पप्पू यादव ने जमकर जो है गिरिराज सिंह पे निशाना बनाया। इसके साथ ही पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह की जाति को लेकर भी जिक्र कर दी। बीते दिन ही बिहार में और देश में जो है जाति को लेकर खूब सियासत हुई। अब ऐसे में पप्पू यादव ने साफ कहा कि गिरिराज सिंह जो एक विशेष जाति से आते हैं, इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि हम उस जाति से प्यार करते हैं, हम उस जाति से डरते नहीं हैं। लेकिन गिरिराज सिंह जो है कटिहार पहुंचे हैं हिंदू स्वाभिमान यात्रा में, और देखिए किस तरीके से उन्होंने विपक्ष पे निशाना बनाया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के नेतृत्व में हिंदू स्वाभिमान यात्रा शनिवार को कटिहार पहुंची। यहां पर राजेंद्र स्टेडियम में गिरिराज सिंह और स्वामी दीपंकर ने लोगों को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 1971 से सीमांचल से आए मुसलमान पूरी तरीके से अवैध हैं, इसलिए इन लोगों से इनकी एनआरसी लागू करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर
विभिन्न राजनीतिक दलों में हंगामा मचा हुआ, यहाँ पर लफ्ज जिहाद तेजी से चल रहा है। धर्म परिवर्तन नहीं करने पर हत्या कर दी जाती है। देखिए, गिरिराज सिंह शनिवार को कटिहार पहुंचे थे और उन्होंने साफ कहा कि सीमांचल इलाके में जो है वो एनआरसी लागू होनी चाहिए, क्योंकि अवैध तरीके से 1971 में यहाँ मुस्लिम आए और कहा जा रहा है कि बाहरी आए। अब यहाँ पे जो है लफ्ज जिहाद काफी बढ़ गया है, लोगों को जो है लफ्ज जिहाद के तहत लोगों को मारा जाता है, काटा जाता है। वैसे में हिंदू यहाँ पे अल्पसंख्यक हो गए और उन लोगों के एकजुट करने के लिए गिरिराज सिंह जो है यात्रा पर निकले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।